हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका पीजीटी इकोनॉमिक्स पेपर सॉल्यूशन सीरीज के 6th पार्ट में। आज हम पब्लिक फाइनेंस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। पर शुरू करने से पहले चलिए एक छोटा सा वार्म अप हो जाए एक क्लासिक माइक्रो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन के साथ। रेडी हैं आप? तो आज हमारे पास हैं 10 सवाल जो आपके एग्जाम के लिए कुछ सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। देखते हैं पब्लिक फाइनेंस पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव राइट इन। पहला सवाल एक ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में है जिसे हम सब जानते हैं, द मोनोपोली। अच्छा, हमारे पहले दो क्वेश्चंस देखने में थोड़े अलग लग सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही बहुत कोर कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करते हैं। एक तरफ है प्योर मोनोपोली की दुनिया और दूसरी तरफ है पब्लिक बजटिंग का एक रेवोल्यूशनरी आइडिया। अब इस सवाल को ठीक से समझने के लिए प्योर मोनोपोली की डेफिनेशन पर फोकस कीजिए। जब हम कहते हैं प्योर, तो इसका क्या मतलब होता है और इसका सब्स्टिट्यूट्स की अवेलेबिलिटी पर क्या असर पड़ता है? एग्जैक्टली अगर किसी प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो किसी दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने या घटने से उसकी डिमांड पर क्या असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं। इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, जीरो। ये पब्लिक फाइनेंस का एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। इसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग में एफिशिएंसी लाने के लिए डिजाइन किया गया था। क्या आपको इसके पीछे जो पायनियर थे उनका नाम याद है? सोचिए ये कितना पावरफुल आइडिया है। हर साल पिछले बजट को थोड़ा बहुत बढ़ाने के बजाय आप हर चीज को जीरो से शुरू करते हैं। हर खर्चे को जस्टिफाई करना पड़ता है। ये वेस्टफुल स्पेंडिंग रोकने का एक बेहतरीन तरीका है और इस कॉन्सेप्ट को देने वाले थे पीटर ए पिहर। इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अब आते हैं इस सेशन के कोर टॉपिक पर, टैक्सेशन। अब हम आगे के 3 क्वेश्चंस देखेंगे जो टैक्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड हैं, जैसे कि टैक्स का बोझ आखिरकार उठाता कौन है और एक फेयर टैक्स सिस्टम कैसा होता है। ये सवाल पूरा का पूरा टैक्स इंसिडेंस के कॉन्सेप्ट पर है। मतलब जब टैक्स लगता है तो आखिरकार उसकी कीमत कौन चुकाता है? बायर ज्यादा प्राइस देकर या सेलर कम रेवेन्यू लेकर? वेल, इकोनॉमिक्स में इसका जवाब हमेशा की तरह इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है। इसका एक सिंपल सा रूल है, याद रखिएगा। मार्केट की जो साइड प्राइस चेंजेस को लेकर जिद्दी है यानी कम इलास्टिक है, टैक्स का ज्यादातर भार उसी पर पड़ता है। तो अगर बायर्स की डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब उन्हें वो चीज़ खरीदनी ही खरीदनी है चाहे प्राइस कुछ भी हो, तो सेलर्स आराम से टैक्स का बोझ उन पर डाल सकते हैं। इसलिए सही जवाब है सी, डिमांड इज हाईली इनइलास्टिक। चलिए अब इन 2 रिलेटेड क्वेश्चंस को एक साथ देखते हैं। पहला सवाल उस सिस्टम के बारे में है जहां टैक्स रेट सबके लिए सेम होता है, और दूसरा सवाल पूछता है कि कौन सा सिस्टम सबसे ज्यादा इक्विटेबल यानी फेयर माना जाता है। तो क्वेश्चन 54 का जवाब सीधा है। जब टैक्स रेट सबके लिए सेम हो उसे कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स, यानी ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन 55 पर। वो सिस्टम जो इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर खड़ा उतरता है क्योंकि उसमें ज्यादा कमाने वालों से ज्यादा टैक्स लिया जाता है, वो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है बी। ओके, अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बीच का आखिर फर्क क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ के सवाल ये है कि क्या जो इंसान टैक्स पे कर रहा है वो उस टैक्स के बोझ को किसी और पर, जैसे कि अपने कस्टमर पर, शिफ्ट कर सकता है या नहीं। बिल्कुल, इसे कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। भले ही आपका एम्प्लॉयर यू से काट ले, लेकिन आखिरी बोझ तो आप ही पर पड़ता है। आप उसे किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते। अब चलिए इसी डेफिनेशन का इस्तेमाल करके अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अब इन ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। इनमें से 3 टैक्सेस ऐसे हैं जिन्हें बिजनेस पे तो करता है, लेकिन आगे जाकर उन्हें प्रोडक्ट की प्राइस में जोड़कर कस्टमर से वसूल लेता है। पर एक टैक्स ऐसा है जो सीधा कंपनी के प्रॉफिट्स पर लगता है। ये टेबल इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देता है। देखिए, कॉर्पोरेशन टैक्स सीधा सीधा डायरेक्ट टैक्सेस की कैटेगरी में है, जबकि बाकी तीनों एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी और सर्विस टैक्स, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनका बोझ आखिर में कंज्यूमर पर शिफ्ट हो जाता है। तो हमारा जवाब है सी, कॉर्पोरेशन टैक्स। और अब हम इस सेशन को रैप अप करेंगे आखिरी 3 सवालों के साथ जो टैक्सेशन के मॉडर्न और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं: टैक्स चोरी, टैक्स एफिशिएंसी और टैक्स फेयरनेस। पब्लिक फाइनेंस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। क्या टैक्स इवेजन टैक्स बचाने का एक लीगल तरीका है या ये एक इल्लीगल काम है? यहाँ सबसे जरूरी शब्द है इल्लीगल। जब आप गलत तरीकों से, जैसे अपनी इनकम छुपाकर टैक्स नहीं देते, तो उसे टैक्स इवेजन कहते हैं। ये टैक्स अवॉइडेंस से बिल्कुल अलग है, जहां लीगल लूप होल्स का फायदा उठाया जाता है। टैक्स इवेजन एक क्राइम है।
इसलिए हमारा जवाब है ए, यूजिंग इलीगल मीन्स। इस सवाल का क्लू इसके नाम में ही है। सोचिए, वैल्यू एडेड, प्रोडक्शन के हर स्टेज पर इसका क्या मतलब होता है? देखिए, एक नॉर्मल सेल्स टैक्स सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पर लगता है, लेकिन वैट सप्लाई चेन के हर स्टेप पर लगता है और सिर्फ उस स्टेज पर जो वैल्यू ऐड हुई है उसी पर लगता है। इससे टैक्स पर टैक्स लगने वाली प्रॉब्लम यानी कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है और सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट बनता है। इसलिए करेक्ट आंसर है ए। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बेहतरीन सवाल है। सोच के देखिए, अगर किसी देश में लोग अपनी आमदनी छुपाते हैं जिसकी वजह से उन पर ठीक से इनकम टैक्स नहीं लग पाता, तो फेयरनेस लाने के लिए, सोशल जस्टिस के लिए और कौन सा टैक्स सबसे इफेक्टिव हो सकता है? देखिए, आप अपनी इनकम शायद छुपा सकते हैं, लेकिन आप एक बड़ी बिल्डिंग या जमीन का टुकड़ा नहीं छुपा सकते, है ना? प्रॉपर्टी वेल्थ का एक विजिबल फॉर्म है। इसलिए प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाना सोशल जस्टिस को प्रमोट करने का एक पावरफुल टूल है। ये इंश्योर करता है कि जिनके पास ज्यादा एसेट्स हैं वो सोसाइटी में जरूर कंट्रीब्यूट करें। तो इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट आंसर है डी, प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये थे हमारे 10 सवाल। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने सीखा कि प्योर मोनोपोली की क्रॉस इलास्टिसिटी 0 होती है। जीरो बेस बजटिंग पीटर ए प्योर ने दिया। टैक्स का बोझ इन इलास्टिक साइड पर पड़ता है और प्रॉपर्टी टैक्स सोशल जस्टिस में मदद करता है। आई होप इस रिवीजन से ये सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में बिल्कुल लॉक हो गए होंगे। आपने आज बहुत अच्छा काम किया। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप पार्ट 7 मिस ना करें। अपनी प्रेपरेशन जारी रखिए और हम मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।